अब जो धरना है, जो पिछले धरने का मैं छोड़ रहा हूं, मैं इस धरने में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को यहां पर नहीं, इस धरने में एफआईआर दर्ज होनी है, इसीलिए धरना अलग हो गया क्या? नहीं, मैं धरना कह रहा हूं, सरकार से बातचीत हो, धरना मैं कह रहा हूं भाई आपकी तरफ से बातचीत की कौन सी पहल की गई मिश्रा जी, आप ये बताइए। मैं कह रहा हूं जब क्या खेल मंत्री नहीं, आप बताइए ना कौन सी पहल की गई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं पिछले 3 दिनों की बात कर रहा हूं कि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कौन सी पहल की गई। रुक जाइए, मैं स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी के पास चलूंगा। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? मनोज जी, ये बताइएगा पिछले 3 दिनों में सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए बातचीत को लेकर? सरकार की तरफ से जहां तक प्रयास का सवाल है, यही है कि पहले दिन कोई प्रयास नहीं, दूसरे दिन एक खेल मंत्रालय की तरफ से एक औपचारिकता पूरी जरूर की जाती है कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं गतिरोध है पहलवानों में और WFI में। भाई ये तो पूरी दुनिया जानती है, 3 महीने पहले भी ये गतिरोध सामने हो गए थे, वो एक औपचारिकता थी उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दीजिए, एक और कमेटी, पहलवान पहली कमेटी से खुश नहीं है, दूसरी कमेटी से खुश नहीं है, अब तीसरी कमेटी बना दी गई है जो IOA की कमेटी है, जो 45 दिन में WFI के चुनाव कराएगी और डे टू डे वर्किंग पर नजर रखेगी। ज्ञान जी, क्या कहेंगे आप कि ये जो एक कमेटी, फिर दूसरी कमेटी, फिर तीसरी कमेटी, पहलवानों का पहली 2 कमेटियों पर तो भरोसा है नहीं, अब तीसरी कमेटी बनाने से क्या बड़ा अंतर आ जाएगा? नहीं, सरकार तो एक कमेटी तो छोड़ो, जब हम सरकार से मांगते थे, जब हम पहली बार बैठे बच्चे, तो उन्होंने क्या मांगा था कि इसको हटा दो और कोई इसके परिवार के जाओ कोई भी लगा दो ताकि ये बच्चों के साथ ये अत्याचार ना हो। तब बच्चों को क्या कहा गया, नहीं आपके पास कोई सबूत नहीं है, अब FIR कराओ। FIR कराई, बच्चों ने FIR के बारे में पता भी नहीं था। अब की बार वो उन्होंने कहा चलो ये FIR ही करा देते हैं। अब FIR करा दिया, उस टाइम उन्होंने जब FIR नहीं कराया था तो वो कह रहे थे चल ठीक है, हमने कमेटी बना दी, फैसला होगा ये होगा। जब हमारी मांग थी कि इसको सस्पेंड करो, अब जब FIR की डिमांड है, अब वो कह रहे हैं हमने उसको सस्पेंड कर दिया। पहले कह रहे थे कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, हम दीप जी वो नहीं कर सकते। दीप कमल जी, आपने सुना हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी को, कैसी कमेटी बन गई जब हम मांग रहे थे? मनोज जोशी ये कह रहे थे कि पहले एक कमेटी, फिर दूसरी कमेटी, अब तीसरी कमेटी की बात हो रही है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? यहां बात FIR की है, कमेटी बनाने की तो बात उन्होंने की नहीं। नहीं, देखिए अभी तो एक ही कमेटी है, ना दूसरी है ना तीसरी है, एक ही कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है मेरी कॉम की अध्यक्षता वाली। और ये बात जरूर है कि खिलाड़ी और महिला पहलवान ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, जो भी रिस्पॉन्स हो, वो थोड़ा तेजी से हो, थोड़ा जल्दी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो, उनको पता भी चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जो मुझे दिक्कत लग रही है वो ये एक दूसरे के लिए डिस्ट्रस्ट की है कि एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर से इन खिलाड़ियों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर या फिर कुछ जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, आपस में जो ग्रुप होते हैं हर जगह, हर संस्थान में, हर एक फील्ड में होते ही हैं, उस तरीके से बात कहीं ना कहीं है। और जो मैं एक मूल सवाल जो मैंने खड़ा किया था कि राजनीति जब आएगी तो ये दायरे और बढ़ेंगे, ग्रुप आप देखना ये खिलाड़ी ही पॉलिटिकल हो जाएंगे थोड़े टाइम में, इनमें से कुछ खिलाड़ी कांग्रेसी हो जाएंगे, कुछ खिलाड़ी बीजेपी के हो जाएंगे। अब हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं? मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों को अपने समर्थन के लिए हॉकी के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के, आर्चरी के, एथलेटिक्स के, उन खिलाड़ियों को साथ लेना चाहिए, जो और दूसरे संघ हैं उनको साथ लेना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत सारी, और दिल्ली में जहां बैठे हैं वहां पर तो बहुत सारे जागरूक लोग हैं, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग मौकों पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। राजनीतिक मुझे थोड़ी सी चिंता है इस बात की, मैं खिलाड़ियों के साथ हूं, खिलाड़ियों के पक्ष में हूं, लेकिन मुझे अपने मन में एक बात की चिंता है कि वो कहीं किसी राजनीति का शिकार ना हो जाए या किसी बात के मोहरे ना बन गए हो या ना बन जाए आने वाले टाइम में। इससे उनको, ये पहलवान है, थोड़ा सा दिल के साफ होते हैं, थोड़ा सा उनको सचेत भी रहना चाहिए, दीप कमल जी, लेकिन आप प्रत्यक्ष तौर पर, स्पष्ट तौर पर JGP पहलवानों के साथ है? देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से जब ये जनवरी में विषय आया था तब भी, और अब भी जब से ये बैठे हैं, कल ही हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये बात बिल्कुल जायज है उनकी और विषय गंभीर है, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर केंद्रीय खेल मंत्री को और खेल मंत्रालय को इस गतिरोध को तुरंत खत्म करना चाहिए और खिलाड़ियों को वापस जो उनकी जगह है, जहां अखाड़े में उनको रेसलिंग करते हुए होना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए। और जो एक विषय हरियाणा के खेल मंत्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी पार्टी हरियाणा में सरकार का हिस्सा है, उसमें भी एक मैं संदर्भ याद दिलाना चाहता हूं। जो
महिला कोच का जो विषय था हरियाणा में, उस महिला कोच ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब उसका प्रकरण चल रहा था पिछले साल, तब उसने अपील की थी कि वो पंचकुला में प्रैक्टिस करना चाहती है और प्रैक्टिस उसकी बंद करवा दी गई थी। 24 घंटे के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने उसकी प्रैक्टिस पंचकुला में दोबारा शुरू करवाई थी और इस बात को खुद उन्होंने महिला कोच ने स्वीकार किया था कि हाँ, डिप्टी सीएम ने मेरी हेल्प की है। तो हमारी पार्टी वैसे भी युवाओं के बीच में रहती है, अलग अलग जगहों पर हम कार्यक्रम करते हैं और इससे कोई भी वजह ही नहीं है इससे अलग होने की। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपने दीप कमल जी को भी सुना। वेदभूषण जी, अब चूंकि इस मामले में पॉस्को के तहत शिकायत दर्ज की गई है, क्या कहती है आपका जो एक्सपीरियंस है, कितने दिनों में एफआईआर दर्ज हो जाएगी? एफआईआर दर्ज भी हो पाएगी कि नहीं इस मामले में, चूंकि अब दीप कमल जी कह रहे हैं सियासत इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है? देखिए, दुबे जी ने और दीप कमल जी ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है कानूनी रूप से। मेरा कहना यह है कि कहीं ये मी टू कैंपेन पार्ट 2 ना बन जाए, क्योंकि इसमें 7 कंप्लेंट मिली हुई है आशीष जी, डिफरेंट पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला कॉग्निजेंस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम सभी को सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर अदालत तो बड़ी कोई है नहीं, मतलब वो पहलवान 4 दिन और वहां पे बैठे रहे, परंतु क्या सातों जो वेदभूषण जी, वो पहलवान वहां पे 4 दिन और बैठे रहे, आज मंगलवार है, बुधवार भी बैठे रहे, गुरुवार भी बैठे रहे और शुक्रवार को जब सुनवाई होगी पूरे दिन बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार करें। आशीष जी, मैंने शुरू में कहा था वो गलत जगह पहुंच गए, गलत तरीके से बैठे हुए हैं। वहां पर आप दोबारा गूगल करके देख लें, किसी वकील से, किसी जानकार से ले लें। ये धरना असंवैधानिक है, गैर कानूनी तरीके से। वेदभूषण जी, 17 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए, कई सारे जजमेंट देखे, तो मुझे लगता है कि मुझे नॉलेज है कहां पे धरना दिया जा सकता है, कहां पे नहीं। मैं आना चाहूंगा सौरभ आपके पास। जब धरने का बेस ही गलत है तो उसमें अब देखिए ना, वेदभूषण जी को सुनिए, कह रहे हैं कि धरने का बेस ही गलत है। पंचायतें आ रही हैं। मैं इस बारे में आप रामलीला ग्राउंड आइए ना, आप रामलीला ग्राउंड आइए, मना कौन कर रहा है? किसान भी आ रहे थे। दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। पहला इशू तो ये है कि अगले साल पेरिस ओलंपिक होने हैं, इस साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, साक्षी मलिक भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल जीते रह गई। ये तीनों देश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब अगर इस मैटर को जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इसको अभी तक हैंडल प्रॉपर नहीं किया गया, स्पोर्टी डिस्पोजल नहीं किया गया, तो आप ये सोचिए कि हमारे ओलंपिक में वैसे ही बहुत थोड़े से मेडल आते हैं, वो मेडल जीतने का हमारा प्रॉस्पेक्ट कितना कमजोर हो गया है। इसके अलावा हम पूरी स्पोर्ट्स फेटर्निटी को क्या मैसेज दे रहे हैं इस चीज से। मैं एक लार्जर इशू उठाना चाहूंगा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 है, जिससे कि सारे स्पोर्टिंग फेडरेशन गवर्न होते हैं, उसमें बहुत ही साफ साफ ये प्रोविजन दिया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से भी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है मामले की जांच करने के लिए। तो क्योंकि मुझे लगता है ये इंडियन स्पोर्ट्स का मीटू मूवमेंट है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी, उनका ये काम है इसके बहाने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिड्रेसल मैकेनिज्म सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में बनाया जाए। क्योंकि मैं खिलाड़ियों से बहुत बार मिलता रहता हूं, मुझे हमेशा ये कंप्लेंट भी आती है कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, इस मामले में हुआ है नहीं, ये जांच का विषय पता चलेगा, लेकिन अलग अलग स्पोर्ट्स में ये चीजें होती रहती हैं और इसीलिए स्पोर्ट्स कोड में इसका प्रोविजन किया गया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पूरा सिस्टम क्लीन अप करने का बहुत अच्छा मौका है कि सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया जाए और हर खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का उसका ग्रीवेंस उसको हैंडल किया जाए। ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले को सिर्फ रफा दफा किसी तरीके से करने मिश्रा जी, नहीं सोचना। सौरभ एक बड़ी अच्छी बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए।